मॉर्निंग। नमस्ते। કેમ છો? મજામાં? मज़े में रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं सफ़र है मैथ्स प्रैक्टिस। इस सफ़र में हम क्या करने वाले हैं? ये जो सेशन है, सफ़र है, इसके अंदर हम आपको मैथ स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करने वाले हैं राजस्थान की एग्ज़ाम्स के लिए। इसके लिए हम राजस्थान की जो एग्ज़ाम है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके पेपर हम लेंगे और मैथ्स का सॉल्यूशन करवाएंगे। और कुछ ट्रिक्स के माध्यम से होंगे, कुछ बेसिक के माध्यम से होंगे। आपके जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आपके लिए कंफर्टेबल है जैसा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर का 5वां क्वेश्चन है। आपको मैं बताऊं कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपको राजस्थान की एग्ज़ाम्स में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। इसलिए इनको केवल ग्रुप डी के पेपर है ये, तो इनको ग्रुप डी के पेपर ना समझते हुए राजस्थान के एग्ज़ाम्स के पेपर समझो आप, ताकि आपके लिए आसानी होगी पेपर करने में मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला कि 2/3, 3/4, 4/5, 3/2 का HCF क्या होगा। और यदि आप टैब में देख रहे हैं या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं तो ठीक है, और मोबाइल में देख रहे हैं तो थोड़ा सा जूम कर सकते हैं आप, उसमें थोड़ा छोटा दिखाई देगा। तो क्वेश्चन है कि ये जो आपके पास डिजिट दी हुई है, फ्रैक्शन दी हुई है, इनका HCF क्या होगा। तो आपके पास जो HCF निकालने का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताऊं कि जब आपके पास में फ्रैक्शन दी होती है, जब आपके पास फ्रैक्शन दी होती है और HCF फाइंड करना हो या LCM फाइंड करना हो, तो HCF फाइंड करना हो तो ऊपर वाले का तो HCF निकाला जाता है और नीचे वाले का LCM निकाला जाता है। लेकिन जब LCM फाइंड करना हो तो ऊपर वाले का तो LCM फाइंड किया जाता है और नीचे वाले का HCF फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है HCF। तो HCF पूछा है तो मतलब ऊपर वाले का तो क्या होगा, HCF होगा, और नीचे वाले का क्या होगा, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं डिजिट। डिजिट है आपकी 2/3, 3/4, 4/5, 3/2। अब जो ऊपर वाले डिजिट है 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, ये जो ऊपर वाली डिजिट है आपकी 2, 3, 4, 3 है ना, इनका क्या निकालोगे आप, LCM, सॉरी HCF निकालना है ना अपने को। तो ऊपर वाले का तो HCF मतलब 2, 3, 4, 3, इनका तो HCF निकाल लेना है, और जो नीचे वाले हैं इनका LCM निकाल लेना है, 3, 4, 5, 2। ठीक है, तो इनका HCF कितना आ गया, 2, 3, 4, 3 का HCF कितना होता है, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इनमें कॉमन क्या है, 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, एक कॉमन है, तो एक ऊपर आ गया। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इनका एलसीएम निकालना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, LCM निकालना तो आपको आना चाहिए। तो इनका LCM हो गया 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 60, तो 1/60 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। LCM निकालना आपको बेसिक, जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा अलग अलग तब आप समझ लेना। ठीक है, अभी तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कुछ व्यक्ति, क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं मैं आपको। कुछ व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए, वे 1:2:3 के अनुपात में ABC से जुड़े थे। समूह ABC के प्रत्येक सदस्य पर क्रमशः 156, 165 और 322 का औसत व्यय हुआ। सभी व्यक्तियों को एक साथ लेते हुए प्रति व्यक्ति औसत व्यय क्या है। जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज अमाउंट स्पेंट जो है पर पर्सन, वो आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कि ABC एक समूह है, उनका अनुपात है 1:2:3, और पर पर्सन 156 रुपये खर्च हुए, इसमें 165 रुपये खर्च हुए, इसमें 322 रुपये आपके खर्च हुए। ठीक है, अब इनको आप जोड़ दो, क्योंकि एवरेज निकालना है ना आपको। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर डिपेंड नंबर। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, 156 मल्टीप्लाई 1, 165, 165 मल्टीप्लाई 2, 322 मल्टीप्लाई 3। इनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ऐड कितना होगा, 156, ये आपका हो गया 330
ये आपके आ गया 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 6 6, इनका जोड़ोगे 6 6 12, 6 6 12 1 13, 15, 1452, ये हो गया आपका 1452। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल स्पेंड कितना हो गया 1452। और नंबर कितना हो गया, नंबर कितना हो गया आपका, नंबर हो गया आपका 3 2 1, आपस में जोड़ दो तो 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6, तो कितना आ गया आपका 242। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टेशन है पी, एक स्टेशन है, इसको इधर कर देते हैं, एक स्टेशन है पी और एक स्टेशन है क्यू। एक स्टेशन पी है, एक स्टेशन क्यू है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक ट्रेन स्टेशन पी से क्यू तक तो 40 की स्पीड से जाती है और क्यू से पी तक 60 किलोमीटर की स्पीड से वापस आती है और आने जाने में कुल 5 घंटे का इसको समय लगता है, ये आपको बताना है। तो मैं इसके दो तरीके आपको बताऊंगा, एक तो आपको बताऊंगा बेसिक वाला और दूसरा बताऊंगा आपको ट्रिक वाला। तो सबसे पहले आपको कौन सा बताऊं, सबसे पहले आपको बता देता हूँ बेसिक वाला। बेसिक वाले में आप क्या करेंगे कि कोई ट्रेन है वो यहाँ से 40 की स्पीड से जाती है और उसको टी समय लगता है, फिर वो ट्रेन वापस आती है कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से वापस आती है और उसको कितना समय लगता है, टोटल कितना लगता है, टोटल लगता है 5। तो इसमें टी लग गया तो इसमें कितना लगेगा 5 - टी लगेगा। ठीक है, अब आप एक ही चीज़ देखें, स्टेशन ये वाला, स्टेशन ये वाला, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो फर्स्ट वाले के अंदर स्पीड 40 है, टाइम टी है, ये किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे वाले के। तो स्पीड दूसरे वाले केस में 60 है, इंटू टाइम कितना है 5 - टी है। इनको देख लो, ये कितना हो गया 40t इजक्वल्स टू 6 पंजे 30, 300 - 60t। तो 60t और 40t कितना हो गया, 60t 40t कितना हो गया 100t। तो t इजक्वल्स टू 300 डिवाइड बाई 100 इजक्वल्स टू 3। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी एक तरफ की, d इक्वल टू ST, फर्स्ट केस में लगा दो 40 इंटू 3, टी की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 3 12 120, एक साइड की डिस्टेंस आ गई 120। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अब इसका आपको एक डायरेक्ट मेथड भी बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, डी इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम, इसका फॉर्मूला होता है। तो S कितना हो गया, पहले एक 40 है, दूसरी 60 है, 40 + 60 कितना हो गया 100 हो गया। टी कितना है 5 है, 1 0 1 0 1 0 6 चौका 24, 24 पंजे 120। ऑप्शन नंबर आपका डी सिंपल सा आंसर हो गया। तो आपका ये वाला तो क्या हो गया, बेसिक वाला हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ट्रिक वाला हो गया। ये ट्रिक हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इनको आप एक प्रैक्टिस की तरह देखें, आप रिवीजन कर सकते हैं, आपके प्लाटून कमांडर के अंदर भी आप देख सकते हैं इनको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1280 रुपये में बेच दिया। एक वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर होने वाले प्रतिशत हानि उस वस्तु को 1920 में होने वाले प्रतिशत लाभ के बराबर है। 25% लाभ पर कमाने के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। स्पीड तेज लगे तो स्लो कर लेना, स्लो लगे तो तेज कर लेना। ये क्या बोलना चाहता है कि एक वस्तु है, उसका प्राइस CP ये है, ठीक है, 1280 रुपये में बेचा, अब उससे हानि हो रही है, मतलब हानि हो रही मतलब CP से कम में बिक गया, 1280 में बिक गया, है ना। दूसरे केस में क्या बोला, दूसरे केस में बोला कि 1920 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ के बराबर है। अब 1920 लाभ हो रहा है तो CP से ज़्यादा होगा, CP से ज़्यादा होगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है, इधर वाली वैल्यू तो इधर वाली वैल्यू बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस की तरह देखो आप, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर दे रखी है। तो 1920 में से 1280 माइनस करो तो कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया आपका 640। तो ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस आ गई है कितनी आ गई 640। तो एक्स की वैल्यू मतलब आधा कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखें, ये जो 1280 है आपका, ये वाला जो 1280 है, इस 1280 में जब आप 320 जोड़ देंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, 320 जोड़ते ही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मतलब
वो आपकी CP हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी आपकी CP। तो CP कितना हो जाएगा आपका 1280 और 20 1300, 1300 300 1600। तो CP हो गया 1600। अब इसने बोला है कि 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। अब लाभ बोल रहा है मतलब 4 का सामान 5 के अंदर। तो 5 4 की वैल्यू दे रखी है, 5/4 हो गया। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 4 चौक 16 और 5 चौक 20, 2000 इसका मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका मूल्य हो जाएगा। इतना सिंपल है। थोड़ा सा आप वापस से देखना, नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास में, उसमें उसने बोला है कि दो प्रत्याशियों के बीच में चुनाव हो रहा है। एक प्रत्याशी को मान्य मतों का 55% मिलता है और जबकि 20% जो वोट है वो आपके क्या हो जाते हैं? अमान्य हो जाते हैं। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या इतनी थी और दूसरे प्रत्याशी को मिले मान्य मतलब वैलिड जो वोट है उनकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास में? 7500 टोटल वोट दे रखे हैं। उसमें बोला कि 20% जो है वो इनवैलिड है। तो वैलिड कितने हो जाएंगे? वैलिड हो जाएंगे आपके पास में 80%। वैलिड 80% हो गया। अब ये आपके पास में क्या आ गया? वैलिड वोट हो गया। ये वैलिड वोट हो गए। ठीक है, अब ये बोला कि 55% जो है वो तो एक आदमी को मिल जाते हैं। तो 55% एक आदमी को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 45% मिलेंगे ना। दूसरे को 45% मिलेंगे, मतलब वैलिड का 55% तो ए को मिल गया। अब पूछा है कि इस बी को कितना मिला, बी को कितना मिला? तो बी को कितना मिला इसका वैलिड वोट का? 45%। तो काट दो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 9 45, है ना। कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 9 45, है ना। 9 पंजे 45, कितना हो गया? 75 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, तो 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 2 30, 9 तिया 27, मतलब 2700। 2700 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है कि पी ने क्यू को 5000 रुपये और आर को कुछ राशि 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण में दी। 4 वर्ष के बाद में पी को कुल इतना ब्याज मिला, तो आर को कितनी ऋण दिया गया? ये इसको पूछा है ना। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर? सिंपल सा रूल है, सिंपल सा एकदम। टोटल कितना रुपए है? 4480 का ब्याज मिला। क्यू को कितना दिया? 5000 रुपये दिया। रेट कितना? 14%। ठीक है, टाइम कितना? 4 ईयर, है ना। आर को क्या दिया? आर को एक्स दिया। रेट वही 14% है और वही क्या है? 4 ईयर है ना। ठीक है, सेम है। अब इसने बोला और क्या दिया? किस पर दिया? सिंपल इंटरेस्ट पे दिया। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो फर्स्ट वाले केस में प्रिंसिपल कितना है? 5000। रेट कितना है? 14। टाइम कितना है? 4 डिवाइड बाई 100 प्लस दूसरे वाले केस में रेट कितना है? एक्स। प्रिंसिपल कितना है? एक्स। रेट कितना दे रखा है? वही 14। टाइम कितना है? 4 डिवाइड बाई 100। और किसकी इक्वल दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 4480 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको काटना है। कैसे काटोगे? कैसे काटोगे? 2 जीरो से 2 जीरो, 14 पंजे 70, 700, 7 चौक 28, 2800, 2800 उधर गया तो 2800 उधर गया, तो 4480 माइनस 2800, इधर कितना बचा? 4 से 25, तो 14x अपॉन 25 इज टू कितना बचा? ये आपका आ गया 1680। ये आप क्या कहा? 1680। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14 से काट दो, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 120 इंटू 5, 120 इंटू 25 इजिकल्स टू कितना हो गया? ये आ गया आपका 3000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68 और ये क्वेश्चन आपका वही सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें बोला कि कोई धनराशि है 10% रेट दिया हुआ है, 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 12.5 दिया हुआ है। धनराशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। तो इसको हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब 2 ईयर का CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ हो तो वो किसके बराबर होता है, वो प्रिंसिपल के R² / 100% के बराबर होता है। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ आपको 12.50। प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, वही तो पूछना है। R कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर बटे 100% मतलब 12.50 इक्वल्स टू P 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कट जाएगा तो P का 1%, P का 1% 12.50 है। तो कोई भी राशि 100% होती है तभी पूर्ण होती है। तो P का 100% निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% हो गया। 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 12.50 मल्टीप्लाई 100, तो P का 100% का मतलब हो गया 1250। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ये 100 तो यहीं पर है, लेकिन 100% का मतलब क्या होता है 100 बटे 100, 100 तो 100 से 100 कट गया बराबर P आ गया और P की वैल्यू आपके पास में दी हुई है 1250 रुपये। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C 1250 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें इसने बोला वही SICI का है। क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 69, इसने बोला कि भुवन ने कुछ राशि 20,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 4,150 का ब्याज मिला तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे, एक थोड़ा सा ट्रिक और एक थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, तो आप समझिए। सबसे पहले हम इसको किस हिसाब से करें बताओ, आप बताओ किस हिसाब से करें, किस हिसाब से करना चाहिए। हम इसको करते हैं एक बार ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक नहीं है, एक तरीका है, द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, एक तरीका है, उसके जैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ मैं आपको समझा दूँ पहले कि 20,000 रुपये की कोई राशि है, उसको एक पार्ट दिया और एक बी पार्ट, 2 अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया। एक को तो क्या किया सिंपल इंटरेस्ट पे किया, एक को कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया। अब रेट कितनी दे रखी है आपको 10%। अब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, उसमें रेट 10% है तो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट है वो पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, मतलब टोटल 20%। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का क्या होता है 10 + 10 + 10 × 10/100, मतलब 10 10 20, और ये कितना हो गया 1, तो 20 20 10 10 20 और 1 21%। समझ गए, मतलब जो ए दिया गया उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो आपको 20% मिलेगा, बट जो बी पार्ट है उसमें आपको 21% मिलेगा, है ना। अब ये जो 20% है और ये 21% है, इसको 21% क्या लिख सकते हैं 20 + 1%, 20 + 1% इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखें, पार्ट ए का भी 20%, पार्ट बी का भी 20%। बस समझने वाली बात यह है कि 20% पार्ट ए का भी है, 20% पार्ट बी का भी है, तो 20% टोटल का तो हमें ब्याज मिलेगा, मतलब 20,000 का 20% तो हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। ठीक है, तो 20,000 का 20% कितना हो गया 2 दूनी 4, 4,000 रुपये, मतलब 4,000 रुपये तो हमें मिलेगा। अब पार्ट ए का 20% था तो 20% हो चुका काउंट, CI जो था उसका भी 20% था, उसका भी 20% हो गया। बट हमें पैसा कितना मिल रहा है, हमें ब्याज कितना मिल रहा है 4,120 रुपये, मतलब ये 120 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। 120 रुपये ज़्यादा क्यों मिल रहा है, ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो पार्ट बी था उसके ऊपर हमें 20% नहीं, उसके ऊपर 21% मिल रहा था। तो 21% का जो 1% है ना, पार्ट बी का 1% जो है ना वो है 120 रुपये, मतलब पार्ट बी का 1% जो है ना वो 120 रुपये है। तो पार्ट बी का
100% कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 12,000 रुपये। मतलब पार्ट बी जो है वो आपका आ गया, जो पार्ट बी है वो आ गया आपका 12,000 रुपये। अब टोटल मनी थी आपकी 20,000 रुपये। टोटल मनी कितनी थी आपकी, टोटल मनी थी आपकी 20,000 रुपये। अब टोटल मनी जब आपकी 20,000 रुपये थी, 20,000 रुपये थी, तो उसमें से 12,000 जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 8,000 रुपये। और ये 8,000 रुपये है पार्ट ए की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, समझ के थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये ट्रिक केवल इतनी सी है कि 20% तो मिलेगा, 20% इस पर भी मिलेगा, तो 20% तो टोटल पर भी मिलेगा, है ना। लेकिन जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो इस 1% की वैल्यू होगी। और ये 1% किसका होगा, ये 1% होगा पार्ट बी का। ठीक है, अब इसको हम करते हैं बेसिक से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें, आपके समझ में आ जाएगा, वापस से देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब एक न्यू पेज ऐड करते हैं इसके पास में, या फिर यहीं पे कर दूँ, यहीं पे कर देते हैं बेसिक से। लेकिन बेसिक में पूरा सोल्व नहीं करूँगा, बेसिक में केवल आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बेसिक में आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकंड रुको, मैं इसको बड़ा कर दूँ। ठीक है, और जो बेसिक है उसमें क्या है, उसमें हम क्या मान लेंगे, उसमें हम ऐसे मान लेंगे कि एक पार्ट तो ए है, तो साइज छोटी कर लेते हैं थोड़ी। ठीक, चलिए अब इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, 20,000 रुपये आपको दे रखा है, 20,000 रुपये दे रखा है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, एक को तो ए हो गया, एक पार्ट इसका बी हो गया, एक पार्ट ए हो गया, दूसरा पार्ट इसका बी हो गया, है ना। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ऐसा ही क्या हो गया, पी आर कितना हो गया आपके पास में 10%, टी कितना हो गया आपके पास में, टी कितना है 2 साल अपॉन 100। ये तो ऐसा ही हो गया, पार्ट ए को तो ऐसा ही मिल रहा है, पार्ट ए को तो ऐसा ही भी तो दे रहा है ना। अब पार्ट बी का क्या हो गया, पार्ट बी 20,000 माइनस ए, प्रिंसिपल ए माइनस हो जाएगा ना, मतलब ए पार्ट तो इधर आ गया, बी पार्ट, तो बी पार्ट की वैल्यू जो है 20,000 माइनस ए ही तो होगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, पी 1 + r/100 की पावर टी -1, ये तो होता था। तो पी तो ये हो गया, प्रिंसिपल ये हो गया। अब 1 + r कितना है 10/100 की पावर टी टाइम कितना है 2 -1। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, आपके पास में ए की वैल्यू आ जाएगी। और ए की वैल्यू इसने पूछी है कि जो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो इन्वेस्ट किया गया है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है 3 बाल्टियों में 4:5:7 में गेंदें थी, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 10 गेंदें और डाल दी गई। तो बताइए कि अनुपात जो इतना हो गया तो शुरू में गेंदों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। 3 बाल्टी है, 4:5:7 के अंदर इसमें गेंदें थी, और इसके अंदर क्या कर दिया हमने, हर बाल्टी के अंदर, हर बाल्टी के अंदर 10 गेंद ऐड कर दी। तो अनुपात कितना हो गया 6:7:9। अब 4 से 6 हो गया मतलब 2 प्लस हो गया, 5 से 7 हो गया 2 प्लस हो गया, 7 से 9 हो गया 2 प्लस हो गया। मतलब एवरेज क्या है, सब में 2 प्लस हो रहा है और 2 प्लस हो रहा है। और गेंदें कितनी प्लस कर दी हमने, गेंदें कितनी प्लस कर दी हमने, गेंदें कितनी प्लस कर दी, एक सेकंड इसको जूम कर दूँ।
है ना। गेंदे कितनी प्लस कर दी हमने, गेंदे 10 प्लस कर दी, मतलब इधर 2 की वैल्यू 10 गेंद है, 2 की वैल्यू 10 गेंद आपको दे रखी है। 2 की वैल्यू 10 गेंद आपको दे रखी है, तो कितना मल्टीपल हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 हो रहा है ना। तो ये बोला कि शुरू में गेंदों की कुल संख्या कितनी थी, तो स्टार्टिंग में गेंद कितनी थी 4, 5, 9 और 7 16, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। दो संख्याओं के औसत का उनमें से एक संख्या के साथ अनुपात 4:7 है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या के अनुपात क्या होगा। तो आप एक चीज़ देखें कि कोई संख्या है ना, ए है, एक बी है, इनका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा a + b/2। तो बोला कि दो संख्याओं का औसत तो ये हो गया, उनमें से एक संख्या के साथ अनुपात। अब एक संख्या देखें 7 है, मतलब एवरेज तो 4 है और संख्या 7 है, तो ये जो 7 जो संख्या होगी ये कौन सी होगी, बड़ी वाली संख्या होगी, तो हमने बड़ी वाली संख्या इधर लिख ली b। तो a + b/, ये 2 उधर ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओ, तो a + b/, ये 2b कितना दिया है, रेशो कितना दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ है। तो a + b/b = इस 2 को ऊपर ले जाओ, 2 चौक 8/7। अब a + b की वैल्यू 8 दे रखी है, b की वैल्यू 7 दे रखी है, तो क्या a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, a की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, क्योंकि a + b कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, b की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, तो a की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, तो 1 + 7 कितना होता है 8 होता है ना। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसने बोला छोटी संख्या, तो एक संख्या हमारे पास 1 आ गई, दूसरी संख्या 7 आ गई, तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या तो 1 है, बड़ी संख्या कौन सी है 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 1:7 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 72। अब क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 72 में इसने बोला है कि एक विमल है, विमल प्रेम मसाला पान मसाला नहीं, दूसरा एक विमल है, दूसरा प्रेमल है, दूसरा श्यामल है, सारे सारे मल है, ने 50,000 का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। मतलब कि 50,000 रुपये इनके पास टोटल है और इन्होंने सोचा कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब विमल ने प्रेमल से 4,000 रुपये अधिक दिए और प्रेमल ने श्यामल से 5,000 रुपये अधिक दिए और वे कुल 35,000 का प्रॉफिट लेते। तो बताना है कि जो प्रॉफिट हुआ था फाइनल में उसमें विमल को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, एक विमल था, एक क्या था, एक विमल था, एक सेकंड रुकना, एक विमल था, विमल ने क्या किया, विमल ने प्रेमल से 4,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किए और प्रेमल ने श्यामल से 5,000 रुपये इन्वेस्ट ज़्यादा किए, है ना। और विमल, प्रेमल और श्यामल तीनों ने कितने रुपये इन्वेस्ट किए, इन्होंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब आप एक चीज़ देखें, एक चीज़ कॉमन है, क्या, विमल से प्रेमल आ रहा है, प्रेमल के अंदर क्या आ रहा है, श्यामल आ रहा है, तो श्यामल को आप श्यामल रहने दो, विमल की जगह आप लिखो प्रेमल प्लस 4,000, है ना, और ये प्रेमल की जगह आप लिखो श्यामल प्लस 5,000 बराबर 50,000, है ना। अब प्रेमल जो है, प्रेमल की जगह वापस से श्यामल प्लस 5,000, श्यामल प्लस 5,000, है ना, प्लस ये 4 और 5 कितने हो गए 9,000, प्लस ये श्यामल जो था, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ठीक है, कितना हो गया 50,000, तो 5 और 9 14,000, तो 2 श्यामल, एक श्यामल और था ना अपना, ये श्यामल तो रह गया, एक श्यामल और था, एक श्यामल और था, तो कितना हो गया 2 नहीं है, ये हो जाएगा आपका 3 श्यामल। तो 3 श्यामल इज इक्वल टू 9 और 5 14,000, तो 50,000 में से क्या हो गया, हाँ 50,000 में से 14,000 गए तो कितने बचे 36,000, 36,000, तो एस श्यामल की वैल्यू कितनी होगी 12,000, प्लस श्यामल का हिस्सा आ गया 12,000, तो प्रेमल का हिस्सा कितना आ गया, श्यामल के हिस्से से 5,000 मतलब 17,000, है ना, और विमल का हिस्सा कितना आ गया, प्रेमल से 4 और जोड़ दो 21,000। ठीक है, अब आप ये देखें कि श्यामल, प्रेमल
और विमल, इनका रेशो कितना आ गया 12:17:21, ये आपका रेशो आ गया। अब इसने बोला कि 35,000 का लाभ कमाते हैं, तो टोटल लाभ कितना हो गया 35,000। किसका हिस्सा फाइंड करना है आपको, विमल का। तो विमल कितना है 21, विमल की वैल्यू कितनी 21, और टोटल कितनी हो गई इनकी 7 और 1 8 और 2 10 की 0 ऐसे लगी 3 1 4 और 1 5 50। तो 35,000 इंटू 21/50, ये आपको कितना हो गया 1 0 5 7 35 700 7 1 7 7 19 14 14,700 रुपये आपका इसका हिस्सा आ गया। आपका ये हिस्सा आ गया, आपका विमल का हिस्सा आ गया। तो विमल का हिस्सा कितना आ गया 14,700 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है, इसमें आपको बता रखा है कि एक्स वाई और जेड, एक्स है वाई है और जेड प्रत्येक किसी काम को 24 6 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में इसको पूरा कर देंगे, तो एक दिन में कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो हम आपको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि x कितने दिन में करता है 24 दिन में, y कितने दिन में 6 दिन में, z कितने दिन में 12 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 24, कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 24 से कम 24, 6 चौका 24 और 12 दूना 24। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। ये आपकी आ जाती है कैपेसिटी, है ना, क्या की आपकी आ जाती है कैपेसिटी। तो टोटल कितनी आ गई 4 2 6 और 1 7, टोटल वर्क कितना आ गया 24। ये जो होता है ना, ये होता है टोटल वर्क, ये होता है आपका टाइम, और ये जो आती है ये आपकी आती है कैपेसिटी। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया 24 टोटल वर्क हो गया। अब कैपेसिटी होती है एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 24 काम है, तो 4 2 6 और 1 7, 4 1 और 4 5 और 2 7, एक दिन में 7 काम करते हैं। तो 24 काम कितने दिन में करेंगे 7 क्या 21, 3 बच गए 3/7, 3 सही 3/7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 74 में बोला है कि 18 पुरुष और 28 महिला है, मतलब 18 मेल है और 28 फीमेल है, वो 20 दिन में एक काम पूरा करती है। मतलब 18 तो मेल है और 28 फीमेल कितने दिन में काम कर देती है 20 दिन में। ये भी 20 दिन में कर देता है और ये भी 20 दिन में कर देती है। तो उनकी कैपेसिटी का रेशो निकालूं, 20 से 20 काट दो और 2 9 18 और ये 14 दूना 28, मतलब 9m इजकस टू 14f। तो m/f = 14/9, है ना। तो टोटल वर्क कितना आ गया, किसी एक इक्वेशन से निकाल लो। 18 इंटू एम की वैल्यू कितनी आ गई 14 इंटू टाइम कितना था 20, ये आपका क्या आ गया, ये टोटल वर्क होता है, ये हो जाता है, ये टोटल वर्क हो गया और ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो हमने क्या निकाली, ये टोटल वर्क निकाल लिया। ये बोला कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 6 पुरुष, है ना, 6 पुरुष मतलब 6 मेल, मेल कितने हैं 6, और मेल की कैपेसिटी कितनी आ गई 14, तो 6 इंटू 14 प्लस फीमेल कितनी है, फीमेल 4 है, फीमेल कितनी है 4, और फीमेल की कैपेसिटी कितनी है 9, 4 इंटू 9। ये आप ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको काट लो। तो 18 इंटू 14 इंटू 20 डिवाइड बाई 96 प्लस 36, है ना। सॉरी, ये 96 थोड़ी होगा, ये 96 नहीं होगा। सेकेंड, ये कितना होगा 84, तो ये हो जाएगा 84 और 36 कितना हो गया 120, तो 120 से काट लो। 18 इंटू 14 इंटू 20 अपॉन 120, 6 बार कट जाएगा, 6×18 42। आपका ऑप्शन नंबर सी
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको दोबारा से देख लेना आप, नहीं आए तो, वैसे आ जाएगा एक बार में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75 में बोला है कि 108 किलोमीटर की स्पीड से कोई ट्रेन है, वो दौड़ रही है, तो 970 मीटर रेलगाड़ी सुरंग, एक टनल है 970 मीटर उसकी पार करती है कितनी देर में? 1 मिनट और 9 सेकंड के अंदर वो पार कर लेती है। सुरंग की लंबाई मीटर में क्या होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? जो ट्रेन होती है ना, वो जब खुद चलती है तो उसमें ट्रेन की लेंथ आती है, लेकिन जब वो किसी सुरंग को या किसी पुल को पार करती है तो उसमें उसकी पुल हो या सुरंग हो, टनल हो, जो भी हो, ब्रिज हो, वो उसमें ऐड हो जाता है कि इसमें डिस्टेंस में, और ये क्या हो गए, ये डिस्टेंस हो जाती है, ये डिस्टेंस हो जाती है। अब इसके अंदर डिस्टेंस कितनी दे रखी है ट्रेन की? 970 प्लस टनल की डिस्टेंस हम टी मान लेते हैं, तो डी इक्वल टू तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस टी, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितना है? 108। ये स्पीड देखो आप किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन अपने पास ये जो डिस्टेंस है वो किस में? मीटर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है? 1 मिनट 9 सेकेंड। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो 60 और 9 69 सेकेंड। ठीक है, इसको कट आउट कर लो। 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 48, 18 पंजे 90, 90 तो 9 से काट दो, 9 तिया 27, 18 और 2 20, 20 70 है ना, और ये 970 है, ये इधर चल जाएगा 970, इधर चल जाएगा 770, 10 में गया तो 1, 1100। तो इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी है ना, वो क्या आ जाएगी? 1100 मीटर। किसकी? टनल की। टनल की डिस्टेंस आ जाएगी 1100 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना ये पड़ेगा। इसमें ऐसे बोला कि ये कंपनी सप्ताह में 6,650 इलेक्ट्रिक मोटरों का उत्पादन करती है। कंपनी सोमवार से शुक्रवार तक काम करती है। दैनिक उत्पादन प्रतिशत में निम्नलिखित ग्राफ दर्शाया गया है। अब ये बोला कि मंगलवार और गुरुवार को उत्पादित विद्युत मोटरों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। अब सोमवार को टोटल उत्पादन का 20%, मंगलवार को 22%, ऐसे बुधवार को 18, गुरुवार को 24, शुक्रवार को 16% उत्पादन होता है। अब इसने बोला कि एक सप्ताह, अब आपके दिमाग में क्या चलेगा? आपके दिमाग में चलेगा एक सप्ताह मतलब कि 7 डेज, बट यहाँ पे तो कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, बट 7 डेज जो है ये एक फैक्ट्री का दिया हुआ है, एक फैक्ट्री का दिया हुआ है, कंपनी का दिया हुआ है। तो ये जो वीक को है ये 5 डेज ही मान रहे हैं, ये 5 डेज वीक ही मान रहे हैं, 2 दिन का इसमें छुट्टी होगा, तो उसको वो मान ही नहीं रहे, उसको इसमें काउंट ही नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे जो 5 हैं, ये 5 दिन है, 5 दिन को हम क्या मान लेंगे? 100%, है ना। तो टोटल जो है, जो उत्पादन होगा टोटल, वो 100% होगा। अब 100% की वैल्यू कितनी है? 6,650, 6,650 100% की वैल्यू है ना। अब ये बोला कि अब मंगलवार जो है, मंगलवार के दिन कितना परसेंट हो रहा है? मंगलवार के दिन हो रहा है आपका 22%। तो 6,050 का 22% मंडे को हो रहा है ना। 22% किसको हो रहा है? मंडे को हो रहा है। ये किसको हो रहा है? मंडे को हो रहा है। तो ये काटो इसको, तो ये कम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 11 से कम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3 3 3 6, 3 और 1 4, 1 1463। अब मंगलवार को 1463। अब ऑप्शन देखो 1463 किसके अंदर आ रहा है? 1463 आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर, बाकी किस में आ रहा है? नहीं। तो आपको दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसको दूसरा भी निकाल करके। ठीक है, तो दूसरा इसने बोला कि गुरुवार। अब गुरुवार क्या है? गुरुवार ये थर्सडे, थर्सडे के दिन कितना हो रहा है? 24। गुरुवार के दिन कितना हो रहा है? 24। तो 6,650 का 24% कितना हो जाएगा? 24% निकाल दो वैसे ही, 0 0, तो 1 2 2 3 4, 2 5 10, वही 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 133 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 12 36,
बढ़ते 36 का 6 से लागे 3, बढ़ते 36 3 39 का 9 से लागे 3 12 और 3 15, 1596। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, खत्म हो गए। तो ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना क्वेश्चंस की, इनको आप देखते जाना है, इनको प्रैक्टिस बार बार रिवीजन करोगे ना आप इसका, है ना। मैथ की प्रैक्टिस है ये, ग्रुप डी के मैथ के सॉल्यूशन है ये जो ग्रुप डी के पेपर है उनके सॉल्यूशन है ये मैथ के, है ना। लेकिन ये आपको राजस्थान की जो और एग्जाम्स है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी, उपयोगी होगी। तो मैथ की प्रैक्टिस है अपनी ये। ठीक है, थैंक यू।